स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वेक्टर सब स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है और वेक्टर स्पेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये मैं दोनों वीडियोस ग्रुप पे डाल चुकी हूँ। तो आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। और ये सारे जो भी वीडियोस लेक्चर आपको डाले जाते हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि इस साल का जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपको इस साल न्यूमेरिकल लगभग नहीं के बराबर मिलने वाले हैं। आपको सारा इस टाइप से थ्योरी ही पढ़नी है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी। तो आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस से। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। तो देखो, वेक्टर स्पेस क्या होता है कि लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब वी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और एफ प्लस डॉट, मतलब दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ एफ क्या है, एक फील्ड को डिनोट करता है। आपको पता है कि फील्ड क्या होती है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, ठीक है। और दो बाइनरी ऑपरेशंस हमें हैं, प्लस और डॉट, जहाँ पर प्लस क्या है, इंटरनल कंपोजिशन को डिनोट करता है और डॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिनोट करता है। इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है कि कोई भी दो सेट है, उनसे एक एलिमेंट पिक करे, उन पर ये प्लस ऑपरेशन ऑपरेट करे और अगेन हमें उसी सेट का एलिमेंट मिल जाए। तो इस टाइप का जो भी ऑपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। मतलब कि आई बात समझ में, हम क्या करेंगे, सेट वी से एक एलिमेंट पिक करेंगे, अगेन सेट वी से दूसरा एलिमेंट पिक करेंगे, इन दोनों पर हम बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो हमें एक नया एलिमेंट कोई सा भी सी मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिया है, यहाँ से 2 लिया है, अगेन उसी सेट से 2 उठाया है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 मैंने लिया है तो ये भी अगेन किस में मिले, अगेन हमें उसी सेट में मिले, मतलब वी का ही एलिमेंट हो। तो इस टाइप का जो भी कंपोजिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है कि एक सेट वी है, एक सेट एफ है, वी से एक एलिमेंट पिक करेंगे, एफ से एक एलिमेंट पिक करेंगे और उस पर हम डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जो नया एलिमेंट मिलने वाला है वो किसका एलिमेंट मिलेगा, हमें सेट वी का एलिमेंट मिल रहा है। मतलब एक एलिमेंट हो तो हम वी से उठा रहे हैं, दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे बाहर वाले सेट से हम एफ से उठा रहे हैं, उस पर हम डॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो नया एलिमेंट मिल रहा है वो हमें किसका मिल रहा है, वी का एलिमेंट मिल रहा है, न कि एफ का एलिमेंट मिल रहा है। तो इस टाइप का जो भी कंपोजिशन होता है, ऐसे कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा एफ से बिलोंग कर रहा है और वी से बिलोंग कर रहा है। देन वी ऑफ एफ, मतलब वी ओवर एफ इज़ वेक्टर स्पेस। तो वी ओवर एफ को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, जब वो इन फॉलोइंग जो कंडीशंस है इनको क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि वी प्लस के लिए क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जो कि 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। कितनी प्रॉपर्टीज़ को, 5। कौन कौन सी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिविटी। आपको ये चारों प्रॉपर्टी, पांचों प्रॉपर्टीज़ पता होगी कि क्या क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप प्रीवियस क्लासेस में जाकर रिकॉल करें कि ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। तो प्लस के लिए क्या होना चाहिए, कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए वी प्लस। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर एक एलिमेंट में क्या लेती हूँ, अल्फ़ा, किससे लेती हूँ, एफ से लेती हूँ, और यू एक एलिमेंट किससे लेती हूँ, सेट वी से। मतलब एक एलिमेंट अल्फ़ा मैं यहाँ से उठा रही हूँ और यू एक एलिमेंट सेट वी से उठा रही हूँ, और उन पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वो मुझे क्या मिल रहा है, अगेन वी का एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, इसमें हमें अगेन ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। लाइक अल्फ़ा बीटा इज़ इन एफ और यू वी इज़ इन वी में होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा जो भी मैं यहाँ पर पिक करने वाली हूँ वो सारे एलिमेंट किसके होंगे, एफ के होंगे, और यू और वी जो एलिमेंट है वो किसके होंगे, आपके वेक्टर स्पेस वी के होंगे। तो यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी, ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, अल्फ़ा डॉट यू प्लस वी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डॉट यू प्लस अल्फ़ा डॉट वी
इसी टाइप से अल्फ़ा प्लस बीटा यू इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू, अल्फ़ा बीटा यू इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डॉट बीटा यू और 1 डॉट यू इज इक्वल्स टू यू, वेयर 1 क्या है आपका, 1 एक यूनिटी एलिमेंट है, किसका, यूनिटी है फील्ड एफ की विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, मतलब ये डॉट की रिस्पेक्ट में फील्ड का जो सेकेंड ऑपरेशन होता है डॉट, उसकी यूनिटी को डिनोट करता है क्या, यहाँ पर 1। अगर आपको फील्ड की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिटी होती क्या है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस मतलब कि वी ओवर एफ को हम, मतलब वी ओवर एफ को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, जब वो इन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। 10 प्रॉपर्टी कौन सी, वी प्लस अबेलियन ग्रुप हो, तो अबेलियन ग्रुप के लिए तो हमें कितनी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करने की, 5 प्रॉपर्टीज़ है ना, और 5 प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स और कॉम्पिटिटिव। 5 प्रॉपर्टी तो किसके लिए होगी, वी प्लस के लिए होगी। एक प्रॉपर्टी के स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड, तो 6 प्रॉपर्टी और 4 प्रॉपर्टीज़ ये, तो 6 और 4 कितनी हो गई, 10। मतलब किसी को भी वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। तो देखो, आपने ग्रुप पढ़ा होगा, जिसमें ग्रुप के बाद आपने सब ग्रुप पढ़ा होगा। इसी प्रकार से आप रिंग पढ़ के आए, तो रिंग के बाद आपने क्या पढ़ा, सब रिंग पढ़ा। सेट के बाद आपने क्या पढ़ा, सबसेट पढ़ा। इसी टाइप से वेक्टर स्पेस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर सब स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, देखो अगर आपको ग्रुप की डेफिनेशन पता होगी सब ग्रुप की, तो क्या होता है, ग्रुप जी है जिसका हम कोई सबसेट एच लेते हैं, और तो उस एच को हम सब ग्रुप कब कहते हैं, जब वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। ऐसे ही सेम कंडीशन आएगी आपके वेक्टर सब स्पेस में। किसी सेट को हम वेक्टर सब स्पेस कब कहेंगे, तो देखो डेफिनेशन हम देखते हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी। मतलब कि यहाँ पर वी आपका कोई भी वेक्टर स्पेस है और मैंने एक W क्या ले लिया है, इसका सबसेट ले लिया। सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस W को मैं इस V का वेक्टर स्पेस कब कहूँगी, मतलब वेक्टर सब स्पेस कब कहूँगी, जब W क्या हो, इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो। इटसेल्फ वेक्टर स्पेस मतलब कि W इन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, क्योंकि वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि वो किसी भी सेट को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, जब वो इन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। तो हमने क्या लिया है, V एक वेक्टर स्पेस है और W उसका एक सब स्पेस लिया है, और मैं बोल रही हूँ कि ये W क्या हो, इसका V का सब स्पेस कहलाए। तो उसको सब स्पेस कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब कि W क्या हो, इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि W क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो। अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन रहेंगे जो कि V पर रहेंगे, वही की वही सेम बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए होना चाहिए, W के लिए भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ रिमार्क है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, वेक्टर सब स्पेस पढ़ रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर V ओवर F आपका एक क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये क्या है, V ओवर F आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो 0 सिंगलटन 0 और इटसेल्फ V ओवर F, ये दोनों क्या होते हैं, इसके वेक्टर सब स्पेस कहलाते हैं। देखो सिंगलटन 0 तो हमेशा ही इसको, जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिवियल सब स्पेस भी कहेंगे। और जो V ओवर F की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है कि प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वेक्टर स्पेस भी अपने आप का वेक्टर सब स्पेस होता है। तो ये जो 0 और V ओवर F है, ये दोनों तो आपके क्या होंगे, वेक्टर सब स्पेस होंगे, जिसे हम इम्प्रॉपर वेक्टर सब स्पेस भी कहते हैं, या फिर 0 को हम ट्रिवियल सब स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे, अब देखो ये 0 और इटसेल्फ मतलब जो सेट होता है वेक्टर स्पेस, उसको छोड़ के वो सारे के सारे जितने भी सबसेट है V के, वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब स्पेस कहलाएंगे। तो आई बात समझ में। इम्प्रॉपर सब स्पेस कौन कौन से होते हैं, एक तो सिंगलटन 0 होता है और एक V ओवर F होता है। तो ये दोनों तो इम्प्रॉपर होंगे, और इसके रेस्ट ऑफ अदर जितने भी बचे हुए हैं इन दोनों के बीच में, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनके प्रॉपर सब स्पेस होंगे,
ठीक है। अब हम कुछ ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है जिन्हें आप याद रखना, जैसे कि एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड वेक्टर्स, मतलब जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम वेक्टर्स भी कहते हैं। एलिमेंट ऑफ फील्ड आर कॉल्ड स्केलर्स, जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो जब भी हम स्केलर की बात करें कि दैट इज अल्फा इज स्केलर, बीटा इज स्केलर, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, फील्ड के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और जब भी हम वेक्टर बोले मतलब कि हम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर एलिमेंट स्केलर की बात करते हैं दैट मीन्स हम किसके बात कर रहे हैं, फील्ड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल कंपोजिशन इज नॉन एज वेक्टर एडिशन, जो इंटरनल कंपोजिशन होता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था, देखो कहाँ पर, ये इंटरनल कंपोजिशन इज नॉन एज वेक्टर एडिशन, और एक्सटर्नल कंपोजिशन इज नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि जो इंटरनल कंपोजिशन होता है प्लस इसे हम वेक्टर एडिशन कहते हैं और इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये जो 3-4 फैक्ट है, ये 3-4 फैक्ट आपको आने चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, वैसे आपको पता होगा लेकिन थोड़ा डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और वेक्टर एडिशन कैसा होता है। देखो अभी हमने क्या किया था कि एक एलिमेंट हमने अल्फ़ा लिया था, किससे लिया था, फील्ड एफ से लेते थे, और जो यू है वो किससे लेते थे, हम वेक्टर वी से लेते थे। अगर हम 2D में वेक्टर्स की बात करें तो आपको पता होगा कि वेक्टर हमारे कुछ यहाँ पर इस टाइप से होते हैं 2D में। सपोज कर लो कि ये मेरा क्या है, यू वेक्टर है। तो अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट स्केलिंग ऑफ फैक्टर्स। हम क्या करते हैं, वेक्टर्स की स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग करना मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी ले लेती हूँ, 2 लेती हूँ, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये u और ये इसको डबल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप क्या हो गई है, 2u। ऐसे ही अगेन अगर मुझे थर्ड ऑपरेशन की बात करनी, मतलब अगर मैंने यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 3 ली है तो 3u कितना हो जाएगा, 1u 2u, और यहाँ पर मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस से कितनी हो जाएगी आपकी 3u। तो स्केलिंग करना, स्केलर मीन्स होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है वेक्टर्स की स्केलिंग करना इस टाइप से एक लाइन में, ठीक है। और वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका कुछ इस टाइप से x और y आपकी, ठीक है। और यहाँ पर देखो सपोज कर लो कि u आपका यहाँ पर एक वेक्टर है और v आपका यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है ना। और इन दोनों वेक्टर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। देखो u यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे x1 y1 और यहाँ पर कैसे होंगे x2 y2 होंगे, तो x2 y2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कुछ एक एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। इस टाइप से हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन हमारा कुछ इस टाइप से होता है। मतलब कि एक वेक्टर यहाँ लो, एक वेक्टर यहाँ लो, और उसका एडिशन क्या हो सकता है, हमें कुछ इस टाइप से मिल सकता है। तो वेक्टर एडिशन हम अगर ज्योमेट्री की बात करें तो हम इस टाइप से करते हैं, और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ नथिंग बट अ स्केलिंग ऑफ फैक्टर्स। हम वेक्टर्स की क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। अगर हम मुझे n अल्फ़ा चाहिए तो मैं कुछ इस टाइप से वेक्टर्स को यहाँ पर स्केल करती चली जाऊँगी। तो आई होप आपको वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, वेक्टर स्पेस हो जाएगा v ऑफ f। वेक्टर सब स्पेस अगर किसी भी वेक्टर v का हम सबसे w ले और वो अपने आप में ही वेक्टर स्पेस हो, मतलब कि वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो उस सबसे w को हम v का क्या कहेंगे, वेक्टर सब स्पेस कहेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो ज़ीरो और इटसेल्फ v होता है वो तो क्या होता है, इम्प्रॉपर सब स्पेसेस होते हैं, और रेस्ट ऑफ देम जो अदर सब स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर सब स्पेसेस होते हैं, ठीक है। किसी भी सबसेट को अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना हो तो उसके लिए हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें, या फिर हमारे पास एक सिंपल सी मेथड थी कि अगर ए बी एच में है तो a प्लस बी अगर हम बता दें कि वो भी h में है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। जैसे कि इस टाइप से
अगर ए एच में है, बी एच में है, तो हमें इसको सब ग्रुप बताने के लिए हम क्या करते थे कि अगर ए प्लस बी भी एच में हो जाता है तो हम बोल देते कि एच क्या है, सब ग्रुप है। तो ये तो क्या थी, इसकी सब ग्रुप का 1 स्टेप टेस्ट था। ऐसे ही अगर हमें किसी को भी मतलब अगर वी का कोई सबसेट है डब्ल्यू और इसे हमें सब स्पेस प्रूफ करना है, तो या तो हम क्या करें, इन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें जैसे कि ग्रुप में करते थे, या फिर हम क्या करें कि कुछ थ्योरम्स, यहाँ पर 3 थ्योरम्स दी है जिनका यूज़ करके कि इन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना काफ़ी लंबा हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ थ्योरम्स दी है, उन थ्योरम का यूज़ करके भी हम किसी भी वी के सबसेट डब्ल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए वो थ्योरम्स क्या होती है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 थ्योरम्स दी है, लेकिन इन 3 थ्योरम्स के हमें प्रूफ भी पढ़ना है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, मतलब वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन तीनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम हर साल हर ईयर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ध्यान से समझे, आज हम इसके स्टेटमेंट समझ लेते हैं, कल हम इनके प्रूफ्स देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि W क्या है, लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V ऑफ F इज़ अ सब स्पेस इफ़ W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि W कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का। तो हम इस W को वेक्टर सब स्पेस कब कहेंगे, जब ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, और सेकेंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसका मतलब ये होता है इंटरनल कंपोजिशन, जो अभी देखा था कि U और V 2 एलिमेंट हम किसके ले, V के ले, और उस पर प्लस ऑपरेशन ऑपरेट करें तो अगेन हमें किसका एलिमेंट मिले, V का एलिमेंट मिले। तो यही होता है क्लोज्ड अंडर एडिशन। और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। दैट मीन्स अगर अल्फ़ा कोई एलिमेंट हम फील्ड F का ले और U कोई एलिमेंट में किसका लूँ, वेक्टर स्पेस V का लूँ, तो अल्फ़ा डॉट U अगेन मुझे किस में मिले, V में मिले। तो ये 2 कंडीशन हमें अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो V है, ये W है, वो क्या हो जाएगा, V ओवर F का वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो ये वाली सेकेंड थ्योरम क्या बोलती है कि लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V ओवर F इज सब स्पेस। मतलब W कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V ओवर F, मतलब वेक्टर स्पेस V का, और इस W को मैं सब स्पेस कहूँगी। कब कहूँगी, इफ़ एंड ओनली, देखो कंडीशन को ध्यान रखना, इफ़ एंड ओनली इफ़ U V इज़ इन W वी हैव U माइनस V इज़ इन W। मतलब अगर U और V W में है तो उन दोनों का माइनस, मतलब उन दोनों को माइनस करे, U माइनस V करे, तो वो भी अगेन हमें किस में मिलना चाहिए, W में मिलना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन है कि अगर अल्फ़ा F में है, U W में है, तो अल्फ़ा डॉट U भी हमें किस में मिलना चाहिए, W में। देखो ये और ये वाली, ये 2 कंडीशंस आपकी क्या है, सेम है, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ कर सकते हैं बजाय वो 10 कंडीशन को प्रूफ करने के। ठीक है, अगर हम ये 2 कंडीशन भी प्रूफ कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है V का। और लास्ट है जिसे हम कहते हैं 1 स्टेप टेस्ट, जैसे कि हमने ग्रुप में भी देखा था कि 1 स्टेप टेस्ट क्या होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है। और नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज़ अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा डॉट U प्लस बीटा डॉट V इज़ इन W फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा इज़ इन F एंड फॉर ऑल U V इज़ इन W। मतलब यहाँ पर क्या है, W कोई भी सबसेट है V का, तो इसे मैं V का वेक्टर सब स्पेस कब कहूँगी, यदि और केवल यदि अल्फ़ा और बीटा 2 एलिमेंट में फील्ड F से लूँ, U और V 2 एलिमेंट W के लूँ और उनका कुछ इस टाइप से कॉम्बिनेशन करूँ, मतलब अल्फ़ा डॉट U प्लस बीटा डॉट V। तो जो मुझे नया वेक्टर, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगी एक एलिमेंट मिलेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगी एक एलिमेंट मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करूँगी तो एक नया एलिमेंट मिलेगा, और वो एलिमेंट अगेन किस में मिले, मुझे W में ही मिले। तो अगर ये कंडीशन प्रूफ होती है तो हम कह सकते हैं कि W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है।
तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, और वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए ये 3 टेस्ट या 3 थ्योरम्स पढ़ी है, इनके प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।